राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, श्री जी कृपा से ये दास बेंगलोर में बीटेक कर रहा है। महाराज जी, यहाँ का एक अनुभव मेरे मन में बहुत गहराई से मेरे को विचलित कर रहा है। महाराज जी ये कहना चाह रहे हैं कि पूरी ईमानदारी और मेहनत से पढ़ाई करते हैं, बट कुछ दूसरे विद्यार्थी हैं जो धोखाधड़ी चीटिंग करके अच्छे मार्क प्राप्त कर लेते हैं। आपको क्या मतलब है? आपको अपने सच्चाई से पढ़ाई से मतलब है। वो ले जाते हैं, वो अच्छी पदवी में पहुंच जाते हैं, तो उनका पतन होगा, तुम्हारा नहीं। हमारी बात समझना। जिस दिन उनकी बेईमानी वाली बुद्धि, वो चाहे जिस पदवी में पहुंचे, तो जरूरी नहीं है कि कोई बेईमानी करके अच्छी सर्टिफिकेट बनवाकर अच्छी ग्रेजुएट पदवी में जा रहा है तो वो सुखी ही रहेगा। नहीं बच्चा, तुम मेहनत से पढ़ रहे हो, तुम ठोस हो, तुम जहां खड़े होगे वहां तुम ठोस ही रहोगे, पोले नहीं रहोगे। सत्य सत्य ही रहता है, और असत्य को बहुत ऊंचाई से पटका जाता है, ये भी ध्यान रखना, बहुत ऊंचाई से। हाँ, हम ओरिजिनल रहें, नकली न बने। हम अच्छी पढ़ाई पढ़े, अपनी पढ़ाई के नंबर अपने भाग्य के अनुसार जो हमारी उन्नति हो रही है मुझमें संतुष्ट रहना सीखें। हम ये देख करके बहुत बहुत तो परेशानियां हम बाहर से मोल लेते हैं, नहीं लेते ये सब देख करके। नहीं, हमको खुशी होना है अपने में कि मैं ईमानदारी से ठीक से चल रहा हूं, धर्म से चल रहा हूं। अगर मैं नई उन्नति को प्राप्त हो रहा हूं तो मेरी ईमानदारी मेरी उन्नति है, और इसकी बेईमानी एक दिन इसको पतन में ले जाएगी, पक्का ले जाएगी, पक्का ले जाएगी। क्योंकि बुद्धि है ला, वो फ्रॉड बुद्धि रही, करेगी फ्रॉड और फंसेगी पक्का। और ईमानदारी से हमें लगता है कि ईमानदारी जो है वो दूसरों के सामने हम उसको प्रमाणित करें या ना करें, हमारे हृदय को शीतल बनाती रहेगी। धर्म अपने हृदय को, और अच्छा हमारा हृदय मस्त है यार, तो तुम कुछ भी कहो क्या फर्क पड़ता है, और हम मस्त नहीं है तो फिर कुछ भी कहो। कोई आज का आदमी जो है ना, पेट भूखा है और ऊपर से घी लगा के चलना चाहता है, समझ रहे? कि हलवा पा के आए, ऐसा आदमी है आज का। और अगर भाई तुम नमक रोटी पा के आए, पेट तुम्हारा भरा हुआ है ना, तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। तो आज का जो स्वभाव मतलब प्रवृत्ति में आ रहा है, पर ये शॉर्टकट अच्छा नहीं है, पक्का वो नष्ट होगा पक्का। और धर्म पूर्वक चलने वाला, माना कि उसके कदम बहुत धीमे चल रहे हैं, लेकिन उसकी चाल को कोई रोक नहीं सकता। अधर्म वाला बहुत बढ़ता दिखाई दे रहा है। जब ज्यादा बल्ब अपनी सामर्थ्य से चमकने लगे तो जानना फ्यूज ही होने वाला है, नहीं हो? तो इसलिए तुम निराश तो हो मत, धर्म से चलो। को जैसे एग्जाम होता है तो एग्जाम में हम तो मेहनत से पढ़ के जाते हैं पूरा, और तुम्हें दूसरे को क्यों देखना है? हमारी चीज देखना नहीं है। जैसे वो लोग क्या करते हैं, पहले तो को पेपर बनाएंगे और घड़ी और फोन वगैरह लेके जाते हैं। हमने टीचर से भी बोला है। नहीं, हम ये कह रहे तुम उनके सुधार क्षेत्र के अधिकारी हो क्या? हमारी सुधार की बात नहीं है। जैसे अभी यहाँ बात खत्म हो गई, मुझे मतलब नहीं कि वो चीटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन फिर जब पेपर का रिजल्ट आता है तो वो मुझे नीचे दिखाते हैं कि तुम्हारे दुगत इतने कम आए, मेरे तो तुम्हें अपने पे विश्वास नहीं है, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर विश्वास नहीं है। लेकिन थोड़ा हिल जाता है। नहीं, हमको कोई हिला सके, हमें ऐसे नहीं, हमको ऐसे बनना है कि हम सामने वाले को अपनी सच्चाई का चमत्कार दिखा सके, पक्का मानना। हम नहीं, छल फ्रॉड में कोई बहुत से मार्ग है, नहीं, धर्म पूर्वक से आप अच्छी पढ़ाई करो, कभी नकल मत करना। फेल हो गए तो भी पास हो गए। महाराज जी, मेरी बच्ची भी पढ़ती है मेडिकल में, तो मैंने उसको बोल रखा है, वो बोलती है हम बहुत बच्चे होते हैं जो क्लास अटेंड नहीं करते हैं, और एंड में जब एग्जाम देने होता है तो 25,000 35,000 दे करके वो लोग। हाँ, हमें लगता है कि देखो, जैसे कई जगह बहुत पैसा देकर नौकरी की जाती है, अब उसके दिमाग में किसी भी तरह से पैसा कमाना रहता है, क्योंकि उसने बहुत पैसा दिया है। अब फिर वो पकड़ जाता है तो उसकी पदवी भी जाती है, और मतलब हाँ, मतलब बहुत बहुत बुरी। हमें लगता है कि सही ढंग से यदि चला जाए तो बहुत जीवन सुखी रहेगा। अब जिन लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि किसी भी तरह से उन्नति प्राप्त करेंगे, तो हम ये भी कहते हैं कि माना कुछ समय तक आप उन्नति में रहेंगे, लेकिन परिणाम आपका बहुत बुरा होगा। यदि तज्ञे विस्मृ, देखो शास्त्र कभी झूठे नहीं होते, आप समझना। शास्त्र हमारा कहता है यदि तज्ञे विस्मृ परिणामे अमृतोपमम। तुम्हारी जो शुरुआत है वो तुम्हारी विष जैसी है, लेकिन तुम्हारा परिणाम अमृत जैसा होगा।
और ये जो असत क्रियाएं हैं, इनमें यद तज्ञ अमृतोपमम, तो परिणामे विस्तृत। जैसे पराई बहन बेटी की तरफ गंदी तरफ दृष्टि रखना, ये सब दूसरे की संपत्ति को छीन लेना, ये सब अमृत जैसा लगता है, लेकिन इसका परिणाम विष होगा। अब 4 बजे उठकर नहा धोकर माला जपना, इसके बाद अपनी पढ़ाई पढ़ना, और ये विष जैसा लगता है, लेकिन इसका परिणाम अमृत जैसा होगा। तो आधार्मिक प्रवृत्तियों की शुरुआत अमृत जैसी लगती है और उनका परिणाम विष होता है, और धार्मिक और सत्य का मार्ग प्रारंभ विष जैसा लगता है, लेकिन इनका परिणाम अमृत हो। तो हमें लगता है अगर परिणाम अच्छा निकले तो बढ़िया बात है। अब वही फ्रॉड करते करते बच्चे आपस में ऐसे ब्लैकमेल होते हैं कि शरीर पूरा करने की इच्छा हो जाती है उनकी, कि ना मम्मी से बता पाएंगे हम ये बात, ना पापा से बता पाएंगे, और अब रोज ब्लैकमेल हो रहा है, उनके दिमाग को रोज परेशान किया जाता है। सत्य से चलो, हम कह रहे हैं माता पिता की अधीनता लेकर चलो। ये जो भजनहीन बुद्धि होती है वो कहीं भी फंसा सकती है। इसलिए हमें लगता है गलत मार्ग में कदम रखना, गलत आचरणों से हमारी बुद्धि प्रभावित हो जाना, गलत लोगों की उन्नति देख करके हमको ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, ये हमारी बुद्धि की कमजोरी है। नहीं, मैं धर्म से चलता हूँ, साइकिल से चलता हूँ, पर ठीक है ये अधर्म से चलता है, गाड़ी से चलता है, लेकिन एक दिन इसका गाड़ी से ही पतन हो जाएगा। बहुत बच्चा, बिल्कुल हम आपको 1000% बात कहते होते तो 100% है। अच्छे कर्म का अच्छा ही परिणाम आएगा। थोड़े दिन आपको बुरा लग सकता है, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर अच्छाई से चल रहे थे, लेकिन 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, छली कपटियों ने जुआ में उसमें, है ना, लेकिन परिणाम क्या हुआ? सब मारे गए छली कपटी, और सिंहासन पर महाराज युधिष्ठिर हुए। हम परिणाम की बात कहते हैं। हो सकता है कि आपके सामने जो गलत है वो बहुत उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन परिणाम बच्चा उनका अच्छा नहीं होगा। हो सकता है आप उनसे नीचे स्थिति में रह रहे हो, लेकिन आप सत्य से चल रहे हो, तो आप दीपक की तरह जलते रहो, वो हाइलोजन की तरह जल के फ्यूज हो जाएंगे। आपको बहुत ये बातें प्रायः समाज में यही बुद्धि हुई। नहीं, वो सामग्री आपके परिवार को और आपको नष्ट कर देगी, अशांत कर देगी। नहीं, बहुत धर्म से, बहुत धर्म। 100 रुपया अगर किसी का बेईमानी का आ गया है तो आपके 1000 लेके जाएगा और आपको पीड़ा और अशांति जरूर देगा। ये हमारी बात पक्का पकड़ना। अगर आप धर्म से चलोगे तो आप सुखी रहोगे। नमक रोटी खा के नींद की गोली नहीं खानी पड़ेगी। अगर बेईमानी की रबड़ी खाओगे तो नींद की गोली खानी पड़ेगी, और धीरे धीरे आपको अशांति बढ़ती चली जाएगी। हो सकता है डिप्रेशन भी हो जाए। हाँ, बहुत सावधानी से चल रहा है, ठीक है। हाँ, हम मतलब सरल भाषा में आपको हंसते हंसते धर्म की बात बता दी। अब इसको पकड़ के थोड़ा सही मार्ग में चलने में कष्ट तो होता है। देखो, सही मार्ग में कष्ट होता है, लेकिन कष्ट हमको पक्का मजबूत बनाता है। और जो कष्ट के भय से गलत आचरणों में उतर जाते हैं, वो भारी कष्ट को सहते हैं। बच्चा भारी कष्ट को सहते हैं। इसलिए थोड़ा कष्ट सहकर सुख में पहुंचना, या थोड़े सुख को लेकर कष्ट ही कष्ट में जाना, ये बातें समझना होगा, ठीक है।